अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका ग्रंथ के 19वें सीजन की सफलता के पश्चात अब हम आरंभ कर रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज के 20वें सीजन का। आज 20वें सीजन के छठे एपिसोड में अभी तक आप देख चुके हैं कि कैसे मांसाहार करने वाले लोगों का जीवन आने वाले समय में संकट में पड़ने वाला है और कैसे काल बन करके टूटेंगी उन पर 64 योगिनियाँ। कैसे एक दिन युग परिवर्तन की प्रक्रिया में बहुत ही खराब समय आने वाला है और इस प्रक्रिया में ऐसे लोग मारे जाएंगे और जो लोग भगवान के भक्तों और सनातन धर्म के शास्त्रों ग्रंथों की निंदा करते हैं उन पर भी भगवान कल की काल बन करके टूट पड़ेंगे। अब 7वें एपिसोड में करते हैं भविष्य मालिका में लिखी कथा का विस्तार। तो चकड़ा मड़ान ग्रंथ में एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मछली खाने वाले बहुत से मेरे भक्तों का एक एक करके नाश हो जाएगा। तो क्या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि मांसाहार करने वालों और धूम्रपान करने वालों को कोई घातक जानलेवा महामारी घेर लेगी? क्योंकि इतने सारे भक्तों का संहार भगवान किसी बिना अर्थ के तो नहीं करेंगे। और एक बात और ध्यान देने की है कि भगवान यहाँ कहते हैं कि मछली खाने वाले मेरे बहुत से भक्त मारे जाएंगे। यानी अगर भगवान लोगों के लिए भक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो भक्तों के प्रति तो भगवान के मन में बहुत ही प्रेम और आदर है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि भक्तों के प्राण भगवान तो नहीं लेंगे, और अगर भगवान भक्तों के प्राण नहीं लेंगे तो फिर भक्तों के प्राण जाएंगे कैसे? तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि भक्तों को विशेष रूप से मांसाहारी भक्तों और धूम्रपान करने वाले भक्तों को कोई प्राण घातक महामारी घेर सकती है और विशेष रूप से मछली में कोई महामारी फैलेगी मछली के माध्यम से। और इसी कारण से जो लोग भी मछली खाते होंगे उस समय वो एक तरह से काल का शिकार बन जाएंगे। इन भक्तों का भगवान की संहार लीला से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जिनका नाश भगवान कर रहे हैं उनके लिए वो भक्त नाम का संबोधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ वो अगले पद में कहते हैं कि जो मेरे भक्तों की निंदा करेगा मैं उसका संहार कर दूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान अपने भक्तों की निंदा भी सुनना नहीं चाहते। जयफूल मालिका में लिखा है कि जो भक्ति के पथ पर चलेगा उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, चाहे वो कोई बड़ा दानव या राक्षसी क्यों ना हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे वह सदैव विजयी होगा। फिर आगे के पद में वो कहते हैं कि लाख लाख लोग ऐसे होंगे जिनका कर्म असत्य और अधर्म से प्रेरित होगा, वो भी एक एक करके यमदूत के पास पहुंच जाएंगे। ऐसे लोगों का अंत बकरी की तरह होगा, लेकिन जो लोग सत्य के मार्ग पर चलेंगे उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब आगे की कथा में पंचसखाओं में से एक महापुरुष शिशु अनंत दास अपने शिष्य बारंग से कह रहे हैं कि जब माँ कात्यायनी पापियों का संहार करने के लिए निकलेंगी तो प्रभु के भक्तों को वो कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि उस समय प्रभु के भक्तों के मुख से कृष्ण का नाम निकल रहा होगा और कृष्ण का नाम सुनकर देवी दूर चली जाएंगी। शिशु अनंत दास फिर से कह रहे हैं कि जाने अनजाने में जिन लोगों से पाप कर्म हो गए हैं उन्हें मंत्र यंत्र साधना भजन पुराण और ग्रंथ पढ़ के और भगवान के नाम का संकीर्तन करके अपने पापों का नाश कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी विलंब नहीं हुआ है। जब जागो तभी सवेरा। वे एक बार पुनः लोगों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि संहार कालिका देवी ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगी जिनके द्वारा भगवान का कीर्तन किया जा रहा होगा, या फिर जो लोग ग्रंथों का अध्ययन कर रहे होंगे, या फिर वे किसी भी प्रकार की भक्ति कर रहे होंगे। ऐसे लोग ही संहार लीला में सुरक्षित रहेंगे। फिर वे आगे कहते हैं कि लोग उन भक्तों से भी डरेंगे जो भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग मंत्र सीख करके उसका दुरुपयोग करेंगे तो ऐसे लोगों को माँ कात्यायनी संहार कर डालेंगी। ऐसे लोग जो मंत्र शक्ति का दुरुपयोग करेंगे उनका हिसाब किताब भी भगवान विष्णु के पक्षीराज गरुड़ द्वारा रखा जाएगा। उचित समय आने पर पक्षीराज गरुड़ द्वारा ऐसे लोगों का संहार किया जाएगा जिन्होंने मंत्र शक्ति का दुरुपयोग करके बिना किसी कारण के किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाई है। जैसा कि भविष्य मालिका में लिखा है कि माँ काली शुद्ध मांस ग्रहण करेंगी, तो आखिर ये शुद्ध मांस क्या है? किन लोगों की गिनती शुद्ध मांस वालों में होगी? तो यही प्रश्न अब महापुरुष अच्युतानंद दास जी के शिष्य रामदास अपने गुरु से पूछ रहे हैं। तब श्री अच्युतानंद महाराज उत्तर देते हैं कि कलयुग में कई लोग गुरु द्रोही होंगे, तो ऐसे गुरु के साथ धोखा करने वालों का मांस शुद्ध माना जाएगा। फिर जो लोग प्रभु का नाम तो ले रहे हैं
लेकिन मांसाहारी भोजन मछली का सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मांस भी शुद्ध मांस की श्रेणी में आएगा। ऐसे लोग जो पराई स्त्रियों का हरण करते हैं एवं अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं और साधु भक्तों की निंदा करते हैं, तो ऐसे लोगों का मांस भी शुद्ध मांस की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे सभी शुद्ध मांस वालों को देवी कालिका अपना ग्रास यानी आहार बना लेंगी। अब कलिकल्प गीता में लिखा है कि मां सारला द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में भक्त मंडल का गठन किया जाएगा एवं इसी भक्त मंडल में कल्कि प्रभु की लीला होगी। श्री भगवान जगन्नाथ का मूल मंडल नीलांचल क्षेत्र होगा और इसी नीलांचल क्षेत्र में जगन्नाथ भगवान की पहली लीला की जाएगी। बताया जा रहा है कि भगवान के कुल 65 मंडल हैं। इनमें से महाप्रभु जगन्नाथ जी के 16 मंडल, माता सुभद्रा जी के 16 मंडल, प्रभु बलभद्र जी के 16 मंडल और प्रभु के सुदर्शन चक्र जी के 16 मंडल हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ 16 मंडल के भीतर ही अपनी लीला करेंगे। अब अमार जुमार संहिता में इन्हीं मंडलों के बारे में और भी सारगर्भित जानकारी दी गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अच्युतानंद महाराज से 16 मंडलों के बारे में विस्तार से बताते हुए कह रहे हैं कि सुनो अच्युत महावीर, कुमार चरित अमृत हृदय से प्रथम मंडल है, सारला मंडल द्वितीय मंडल है, भगवती तृतीय मंडल है, बिरजा मंडल देवियों का है, उधर मिलन होगा। चतुर्थ मंडल है कालिका मंडल, पंचम मंडल है काशी क्षेत्र मंडल, छठा मंडल है गोप वृंदावन, सप्तम मंडल है द्वारिका भवन, अष्टम मंडल है अफ्रीका मंडल, नवम मंडल है अयोध्या और लिखते हैं कि उधर खेल भी होगा। दशम मंडल है महारत्नपुर और 16 मठ उधर स्थित हैं। एकादश मंडल है संबलपुर जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य स्थित है। द्वादश मंडल है गंजा ब्रह्मपुर लुलांगी। त्रयोदश और चतुर्दश यानी 13वां और 14वां उनका नीलांचल मंडल है। यानी भगवान कह रहे हैं अपने मंडल के लिए कि उनका जो मंडल है वो त्रयोदश और चतुर्दश मंडल को भगवान अपना नीलांचल मंडल बता रहे हैं। पंचदश मंडल पंचकोश मंडल है और षोडश मंडल है रत्नबट मंडल। यहाँ भगवान श्री अच्युतानंद जी से कह रहे हैं कि ये बात मन से जान लो कि 16 मंडल में जितने भी भक्त हैं वो सब गुप्त रूप से रहेंगे। अमार जुमार संहिता में किस मंडल में भक्तों की कितनी संख्या होगी, तो अब महापुरुष अच्युतानंद दास अपने शिष्य रामदास से बता रहे हैं कि सारला मंडल में लाखों भक्त होंगे, जबकि बिरजा मंडल में 1300 भक्त होंगे। गोप अयोध्या मंडल में 11,000 भक्त होंगे। आप में से कई दर्शकों ने एकाक्षर मंत्र के बारे में भी हमसे जानकारी मांगी है, तो एकाक्षर मंत्र के बारे में भविष्य मालिका में जो बताया गया है, एकाक्षर मंत्र ओम है। ओम को ही एकाक्षर मंत्र कहा जाता है। तो अब इसी एकाक्षर मंत्र के बारे में महापुरुष अच्युतानंद अपने शिष्य रामदास से कह रहे हैं कि उलकना नामक एक सिद्ध स्थान है जहां पर ओंकार परीक्षा होगा। फिर मालिका के ही एक सहायक ग्रंथ महागुप्त पद्मकल्प में श्री अच्युतानंद अपने शिष्य रामदास से पूछ रहे हैं कि अब बताओ तुम्हें किसके बारे में जानकारी चाहिए। तब रामदास उनसे पूछ रहे हैं कि केरल मौजा के कथा भक्त की कहानी के बारे में बताइए। तब श्री अच्युतानंद महाराज उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि उस स्थान पर भक्त लोग योग साधना करेंगे और उस स्थान पर योगी मठ में रहेंगे। इस स्थान का नाम माली गोडिया रहेगा और पहले भी इन योगियों ने यहाँ बैठकर साधना की थी। फिर इसी माल गोडिया स्थान पर एकाक्षर मंत्र का जाप होगा और उसी स्थान पर एकाक्षर मंत्र का यज्ञ भी होगा। इस एकाक्षर मंत्र के यज्ञ में माँ बिरला भी यहाँ परीक्षा लेने आएंगी और ये भी एक अटल सत्य है कि इसी स्थान पर रक्त की नदी भी बहेगी। अब ये रक्त की नदी क्यों बहेगी, कौन इसे बहाएगा, इस रक्त की नदी का अर्थ क्या है और विशेष रूप से जहाँ पर एकाक्षर मंत्र का यज्ञ हो रहा है वहाँ पर रक्त की नदी क्यों बहेगी, ये जानने के लिए आप देखना मत भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपके पास भी भविष्य मालिका से संबंधित कोई अहम जानकारी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमारे साथ वो जानकारी साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कल बहुत ही एक नई रोचक जानकारी के साथ। और यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो इसे अनसब्सक्राइब और अगर नहीं अच्छा यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और यदि चैनल नहीं अच्छा लगता है, आपको यहाँ की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, तो चैनल को अनसब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। क्योंकि अखंड मंथन चैनल है,
जहाँ पर धार्मिक लोग एकत्र हों तो ही हमारी ये उपलब्धि होगी। अधर्मी, पापी और व्यभिचारी लोग यदि इस मंच पर एकत्रित होंगे तो उसका जो दूषित प्रभाव होगा वो हमारे धार्मिक दर्शकों के ऊपर भी पड़ेगा। आप सनातन धर्म को माने या ना माने, किंतु इतना आपको ज्ञात होना चाहिए कि अगर कोई सार्वजनिक मंच है तो वहाँ पर अशोभनीय भाषा का प्रयोग मत करें, क्योंकि इस चैनल पर बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उनका सम्मान रखते हुए और अपने माता पिता, अपने माता और बहनों का सम्मान रखते हुए कम से कम आप कमेंट सेक्शन में अशोभनीय या अश्लील भाषा का प्रयोग ना करें। इतनी तो आप विनती हमारी मान ही सकते हैं। तो इसी कारणवश हमें आपके कमेंट को इसी कारण से हमें आपके कमेंट को एक बार पढ़ना पड़ता है, और जहां गाली गलौच या अशोभनीय बातें लिखी होती हैं उसको हमें विवशता में हटाना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा मंच जो है इस प्रकार की भाषा से दूषित हो। तो इसी वजह से हमने इसमें रिव्यू का एक जो विकल्प होता है वो हमने रखा हुआ है आपके कमेंट सेक्शन में, और कमेंट्स जब हम देखते हैं कि उसमें कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया है, विशेष रूप से अश्लील भाषा जिसमें गालियां भी होती हैं, तो इस कारण से हमें आपके कमेंट को रिव्यू पे रखना पड़ा है, और रिव्यू हम एक दिन में कर देते हैं। तो आप हमारी आलोचना करें, लेकिन सभ्य भाषा में करें, हमें आलोचना से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप कम से कम सनातन धर्म की आलोचना मत करें, भविष्य मालिका की आलोचना मत करें, क्योंकि विश्वास एक अलग बात है और आलोचना एक अलग बात है। आप विश्वास नहीं करते, ये आपका अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन आप हम भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी गई बातों को अशोभनीय बताएं, आप उस पर अनर्थक प्रश्न उठाएं, ये जो है कहीं से सनातन धर्म के सम्मान में कमी करने जैसा होगा। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आपको अगर नहीं अच्छा लगता है, नहीं विश्वास है, आपको लगता है कि भविष्यवाणियाँ अच्छी नहीं हैं, सत्य नहीं हो रही हैं, तो फिर आप ऐसी असत्य चीज़ों को क्यों देखना चाहते हैं। अगर आपके अंदर नकारात्मक भावना है तो इससे आप जो है हमारे उन दर्शकों के लिए समस्या खड़ी करते हैं जो कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को बहुत ही विश्वास के साथ देखते हैं, और ये हमारे द्वारा सिर्फ बताई गई बातें हैं, ये तो शास्त्रों पुराणों में जो बातें लिखी हैं वही हम आपको बताते हैं, इसमें हमारे अपने मन से एक भी अक्षर इसमें जोड़ा नहीं जाता है। बार बार आपको ये स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जब कमेंट सेक्शन में एक भी दर्शक अगर आकर के उस पर गलत तरीके से प्रतिक्रिया देता है तो आप समझ लीजिए कि ये वही मछली है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो हम ऐसी एक मछली को नहीं चाहेंगे कि उस तालाब को पूरा गंदा करे, बाकी मछलियाँ भी हैं तालाब में, तो उनके लिए शुद्ध जल रहने दिया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।